हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आज भी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, हमारे साथ देख लीजिए। आपकी जो है यूपी सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और फिर तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्लास का जो समय है, जीके चीज की जो क्लास है डेली सुबह 10 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स की क्लास है दोपहर को 3 बजे, और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके किसी टाइम पर जो है देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें देखिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हैं। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे सही से उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी, बताइए। बहादुर शाह ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या अकबर ने? किसने जो है भूमि मापांकन की व्यवस्था को आरंभ किया था, प्रारंभ किया था? पहले पे से उत्तर का चाहिए। आपका राइट आंसर शेर शाह ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, शेर शाह जो है सूर्यवंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया, जो गजे सिकंदरी पर आधारित थी। इसका जो प्रयोग किया जो 32 अंक का होता था। ठीक है, तथा उसने भूमि नापने के लिए सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो भूमि मापने की जो व्यवस्था है किसने प्रारंभ की थी, तो शेर शाह ने, जो आपका दिया गया पहला विकल्प पहले पे आपका राइट था। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर पूछा गया, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह है, कौन सा विद्रोह, तो वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था साथियों? दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेल्लोर विद्रोह की बात करें तो आपका हुआ था 10 जुलाई 1806 ईस्वी को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प दूसरे पर आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। वेल्लोर विद्रोह जो है 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, याद रखिएगा। ठीक, इस विद्रोह के दौरान जो है विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही जगह, अमीर खुसरो का जो जन्म है कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है साथियों, देखिए 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी कि कासगंज नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है, गंगा नदी के किनारे पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे पे बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे, पांचवें पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का पूछा गया, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो भारत में सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था साथियों, कब से कब तक था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिकंदर लोदी के शासनकाल की बात करें तो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का देखिए पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम जो है जिनाम खां था। ठीक है, और यह जो है 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि
से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह जो है स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था, याद रखिएगा, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था, ठीक है। गले की बीमारी के कारण जो है इसकी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, छठे पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया आपका महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपको पीएल ऑप्शन दिएगा आपका सही, ठीक है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु माना था। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, सातवें पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पर जो है पहुंचे थे, बताइए इसका सही उत्तर कौन साथियों। कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा डरबन, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन जो है पहुंचे थे, याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, आठवें पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। पूछा गया आपका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की जो है मृत्यु हो गई थी, बताइए। आठवें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर लाला लाजपत राय की, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आठवें पे राइट आंसर, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, नौवें पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या। पूछा गया आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। 9 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को, तो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को जो है इसका गठन हो गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जो है अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, 10वें पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, बताइए। 1917 में जो आपका चंपारण सत्याग्रह है किस राज्य में जो है प्रारंभ किया गया था। 10 में से उत्तर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 10वें पे आपका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, 11 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए। श्री सैलम जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है, आप बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो श्री सैलम बांध जो है आपका देखिए कृष्णा नदी पर बनाया गया, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर कुर्नूल और महबूब नगर जिले के मध्य अवस्थित, याद रखिएगा, ठीक है। कुर्नूल जो है आपका कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, और जो महबूब नगर आपका तेलंगाना है। इन दोनों के बीच में जो आपका देखिए श्री सैलम बांध को बनाया गया, याद रखिए। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको 12 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए उत्तर देखें। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, बताइए। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वृक्षानुमा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही, तो ठीक है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं मुख्यतः वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती है, जबकि जो है गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज आदि नदियां जो है पूर्वानुपाती अपवाह प्रारूप का अनुसरण करती है, ठीक है। और दक्षिण भारत की जो नदियां है आपका वृक्षानुमा प्रवाह तंत्र रखती है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित होती है। रोहतांग दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, 13 पे सही उत्तर आ जाएगा।
तो रोहतांग दर्रे की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को। रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी फिर पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जो है जोड़ता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 14 में बताएंगे सही उत्तर का जवाब। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है, बताइए। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर की 32 मीटर पर स्थित उच्चतम चोटी कौन सा साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा साइडल, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 14 पे आपका सही। ठीक है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी आपकी साइडल पीक है, याद रखिएगा। ठीक है, माउंटेन देवमाली की अगर बात करें तो आपका उड़ीसा के कोरापुट जिले में, कारोह चोटी हरियाणा जो है राज्य के पंचकुला जिले में, तथा आपका जो दिया गया है बेटलिंग छिप ये जो है आपके त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो साइडल आपका देखिए कहाँ का है, तो अंडमान द्वीप का हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 732 मीटर की। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको 15 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा। ठीक है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत तो आपका अरावली पर्वत हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 15 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 16 पे बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। पूछा गया आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष जो है लागू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998 और 99 में, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 16 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता यानी कि अब जो है कोलकाता इसका नाम है, इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना है किसने की थी। 17 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी। तो आपका राइट आंसर पीसी महालनोबिस ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 17 पे आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है सभी को। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना है पीसी महालनोबिस ने की थी। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 18 पे उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी में कृषि योगदान लगभग कितना परसेंट है। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है कृषि का कितना परसेंट योगदान है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है 15.11% है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का जो है 31.12% है, तथा सेवा क्षेत्र का जो है 53.77% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 19 पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या, बताइए। विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है साथियों। 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 रुपये प्रति क्विंटल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है आपका 1940 प्रति क्विंटल है, याद रखिए। ठीक है, बाजार का एमएसपी जो है आपका 2250 है। गेहूं का जो एमएसपी साथियों 2015 है, याद रखिएगा सभी। ठीक है, लेकिन हमसे किसका पूछा, धान का पूछा, तो धान का 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा 21-22 की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका उत्तर देंगे शतकर्क 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, पीत क्रांति से कौन सा संबंधित हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो देखिए, पीत क्रांति से आपका संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को। पीत यानी कि येलो रिवोल्यूशन। ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका मत्स्य उत्पादन है आपका किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन जो आपका देखिए और नीली क्रांति से संबंधित था। दूध उत्पादन जो आपका देखिए श्वेत क्रांति से संबंधित। ठीक, क्लियर है। और आपका जो
अनाज उत्पादन था तो हरित क्रांति से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 21 नंबर पर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 ईस्वी में जो है संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में जो है संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम एन रॉय ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 22 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, ठीक है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर एच सी मुखर्जी, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। एच सी मुखर्जी जो है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। यह मद्रास प्रेसिडेंस के एडवोकेट जनरल भी थे, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 23 पे, बताइएगा सही उत्तर क्या पूछा है आपका। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जो है जाना गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है, 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संविधान की आत्मा के रूप में जो आपकी देखिए प्रस्तावना को जाना गया, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है, तो जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है संपूर्ण संविधान का मूल नहीं थे, याद रखिएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, ध्यान से उत्तर दीजिए। राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, 24 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोक चुनाव में वोट डालना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही तो, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना आपका देखिए मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 25 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे, बताइए। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है किसको है साथी, 25 पे राइट आंसर का आपका राइट आंसर राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर सभी को। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 26 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु जो है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु जो आपका स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, 26 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कोलियोटोन, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। स्कोलियोडोन जो है आपका स्तनपायी प्राणियों के समूह का नहीं है, याद रखिए, ठीक है। बाकी कंगारू, हिप्पोपोटामस और टॉमस और वेल ये सभी क्या है आपके देखिए स्तनपायी प्राणी हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो स्कोलियोडोन होता है आपका क्या होता है, तो मत्स्य वर्ग यानी कि मछली वर्ग का समूह का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 27 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, तो शरीर रचना विज्ञान कहलाता है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 28 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर का पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलय के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है एक क्षारीय विलय के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही है। किसी विलय में हाइड्रोजन आयनों के सांद्र के व्युत्क्रमण, ठीक है, व्युत्क्रमण के लघुकण को उस विलय का जो है पीएच कहते हैं। किसी विलय का पीएच मान 7 से कम होने पर वो जो है अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो जबकि आपका जो अगर पीएच 7 है तो आपका उदासीन विलय हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका 10 दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका
29 है उत्तर देंगे। सही उत्तर करो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको कल बताया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर करो। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, न्यूट्रॉन आवेश रहित मूलकण होते हैं, इसकी खोज जो चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इनका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका जो जीवन काल है 17 मिनट का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 30 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन की एसआई इकाई क्या होती है बताइए? आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए, आयतन की एसआई इकाई की बात करें, आपकी घन मीटर होती है। घन मीटर जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक, चैनल पे पहली बार चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको जो क्लास है क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।